बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. My name is आसिफ उल हसन और आज हम टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का करने जा रहे हैं। ये 10th क्लास के पेपर में भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 8th में भी, इंटर में भी एक क्वेश्चन आता है, ग्रेजुएशन में, और ख़ुसूसन तहसीलदार की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो कुछ दोस्तों ने बारहा कहा कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे कोई वीडियो बना के काइंडली हमें क्लियर करें हमारे कंसेप्ट्स। तो ये काविश उनके लिए भी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये फ्रूटफुल साबित हो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं सबसे पहले। डायरेक्ट स्पीच के लिए मैं DS लिखा करूँगा। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, I am playing cricket now. सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। मान लो कि कल मैंने क्लास में बच्चों को कहा कि डियर स्टूडेंट्स, कल मैं आपसे इंग्लिश का टेस्ट लूँगा, और नेक्स्ट डे आते ही एक बच्चा जो प्रीवियस डे आया नहीं था, उसने एक बच्चे से पूछा, जैसे काशिफ ने आरिफ से पूछा, भाई सर आसिफ ने कल क्या पढ़ाया था। तो वो आरिफ काशिफ को कह रहा है कि मेरे अल्फाज 2 वे से बयान कर सकता है। वो कहेगा कि सर ने कहा था कि मैं कल आपसे टेस्ट लूँगा। ये है डायरेक्ट स्पीच, और मैंने भी यही कहा था कि कल मैं आपसे टेस्ट लूँगा। और दूसरे वे से इसको बोलते हैं डायरेक्ट, जैसे जो ही मैंने बोला सेम टू सेम मेरे अल्फाज उसने बयान कर दिए। मैंने भी अपने लिए मैंने बोला था, उसने भी मैं, यानी सर ने कहा था कि मैं कल टेस्ट लूँगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट होता है अगर वो बच्चा कहे कि सर ने कहा था कि वो कल टेस्ट लेंगे। अब उसने सिर्फ प्रोनाउन थोड़ा बदल के और ज़माना बदल के उसने मेरे अल्फाज को थोड़ी सी तब्दीली करके उसको बयान कर दी कि सर ने कहा था कि वो कल टेस्ट लेंगे या सर कल टेस्ट लेंगे। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये डिफर होता है। मैंने आपके सामने एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। सबसे पहले तो हम इसके हिस्से करते हैं। एक हिस्सा जो आपको इन्वर्टेड कॉमास, ये इन्वर्टेड कॉमास, और एक ये सेपरेशन कॉमा है जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा पोर्शन जो कॉमास से बाहर है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और वो वाला हिस्सा, वो वाला क्लॉज जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, उसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड में अगर आपको नजर आ रहा हो बच्चों, तो सबसे पहले देखिएगा, इसको हम बोलते हैं प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी तरह सेड ये वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन। आगे रिपोर्टेड की बात करें तो आई सब्जेक्ट, एम प्लेइंग वर्ब, एम हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। इंग वाली फॉर्म आई हुई है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। और क्रिकेट ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन है, कोई खेल का नाम है जी, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और नाउ भी एक सर्टन वर्ड है जिसको हम तब्दील करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे इस सब्जेक्ट को, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पे भी है यहां पे भी है, इसे हमने कहना है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। जब हम लिखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इसी तरह ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा और ये वाला रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये मैं इसलिए पार्टीशन करके आपको बता रहा हूं
क्योंकि जब हमने सेंटेंसेस को बनाना है तो आपको तब्दीलियां जिसमें हम करेंगे वो चेंजेस सारी इन पे निसार करती हैं, इसलिए थोड़ा सेपरेट करके बता रहा हूँ फिलहाल। तो ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये रिपोर्टेड हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड सब्जेक्ट, ये वाला रिपोर्टेड सब्जेक्ट। इसी तरह रिपोर्टेड वर्ब होगा नेक्स्ट वाला ये, और फिर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसे बोलेंगे रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। तो जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हिस्सा है उसे रिपोर्टेड, ये पार्ट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और जो रिपोर्टिंग के अंदर है उसे भी हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये बात तो यहां पे क्लियर होती है। अब हम स्टूडेंट्स इसको बना के फिर देखते हैं किस किस चीज की हम तब्दीली कर रहे हैं इसमें। हमने ये सेंटेंस यही मैं कैरी करूंगा, मैंने लिखा हुआ ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। मैं इसको इनडायरेक्ट में IS इनडायरेक्ट स्पीच हम बोलेंगे इसको। मैंने क्या क्या तब्दील किया जी, पहले आप देख लेते हैं। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके मैंने लगा दिया दैट, आई की जगह पे मैंने लिख लिया ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट देन, और मैंने फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके फुल स्टॉप लगा दिया। अब हम देखते हैं मैंने तब्दीलियां कौन कौन सी की हैं। सबसे पहले मैंने किया जी सेड टू को किस में बदल दिया, टोल्ड में। और अभी हमने प्रीवियस पढ़ा है कि सेड टू वर्ब है किसका जी, रिपोर्टिंग स्पीच का। मकसद पहली तब्दीली जो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करनी है वो है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। ये एक तब्दीली हमने सीखनी है पूरे जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होंगे। एक हमने चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली। आगे चलते हैं, मैंने मी को वैसे रहने दिया, ही को कुछ नहीं कहा, इन्वर्टेड कॉमास जो थे उसको ख़त्म करके मैंने उसकी जगह पे दैट लगा दिया। मतलब एक मैंने तब्दीली दूसरी वाली जो की वो हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ या इन इन्वर्टेड कॉमास। एक तब्दीली ये हो गई। उसके बाद आगे मैंने क्या किया जी, इन्वर्टेड कॉमास खत्म, दैट लग गया, आई को मैंने ही से बदल दिया, आई को मैंने ही से बदल दिया। है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन हम इन्हें प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, प्रोनाउन है। इस तब्दीली को है रिपोर्टेड सब्जेक्ट, सॉरी रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, मगर मैं चेंज इन प्रोनाउन लिखूंगा, ये पर्सनल प्रोनाउन। तो तीसरी तब्दीली हमने, उसका रीज़न है कि बाज़ औक़ात आगे भी कोई पोजेसिव, कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाता है तो उसको भी हमने इसके मुताबिक बदलना है, इसलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट में भी कहीं यूज़ होता है। जैसे ही सेड टू मी आई लव माई मदर, अब आई लव माई भी फिर आएगा तो वो माई भी एक प्रोनाउन है, वो भी हमने बदलना है। इसलिए मैं ओवरऑल सब के लिए ये प्रोनाउन की तब्दीली लिख रहा हूं कि चेंज इन प्रोनाउन, या पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। उसके बाद मैंने इधर एम प्लेइंग था, मैंने वॉज प्लेइंग कर दिया, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, यहाँ पे आके मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने बना दिया। मकसद कि मैंने टेंस बदल दिया। तो चौथी तब्दीली जो हमने पढ़नी है वो चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस। और एंड पे वर्ब ऑब्जेक्ट था, नाउन था ये, सॉरी इसको मैंने, ऑब्जेक्ट नाउन था, इसको मैंने नहीं बदला, नाउ को मैंने बदल दिया। तो नाउ हेयर इनटू देयर, नाउ इनटू देन, इस तरह के कुछ वर्ड्स आएंगे जिन्हें हम बोलते हैं, 5वें नंबर पे तब्दील किया हमने चेंज इन सर्टन वर्ड्स। ये 5 तब्दीलियां हम डियर स्टूडेंट्स करेंगे। जब हम ये 5 तब्दीलियां करने के काबिल हो जाएं तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना निहायत ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ
ये 5 तब्दीलियाँ आपके सिलेबस में और मोस्टली मास्टर लेवल तक जो भी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उन पे अप्लाई की जाती हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यही तब्दीली हम असर्टिव सेंटेंसेस पे करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस बयानिया फ़िक्रे, खबरिया फ़िक्रे, सादा फ़िक्रात 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वाला भी और अफर्मेटिव वाला दोनों असर्टिव की ही किस्में हैं। दूसरे नंबर पे हमने डील करना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दूसरे नंबर पे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। तीसरे नंबर पे हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। चौथे नंबर पे हम करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और नेक्स्ट 5वें नंबर पे हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 5 एग्जाम के सेंटेंसेस हैं जो हमने पढ़ने हैं। और अगर ये एग्ज़ाम ये चेंजेस सारी की सारी पाँचों की पाँच तब्दीलियाँ हम इन पे अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह ये हमने सीखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में इतना ही हम कवर करते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट इंशाल्लाह एक और मैं बाद में अपलोड करता हूँ और वो आपको बना के भेजता हूँ, जिसमें हम ये तब्दीलियाँ बारी बारी, जैसे मैं असर्टिव सेंटेंस लिखूँगा और फिर इनमें ये तब्दीली ये तब्दीलियाँ पहले समझाऊंगा और बाद में हम असर्टिव सेंटेंसेस पे आके डील करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ जितना कुछ आपको पढ़ाया इसकी समझ लगी होगी। तो नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। गुड लक।